हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल कोडास कोडिंग पर। आज की अपनी इस वीडियो में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस के पार्ट 2 लेकर आया हूं। मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया। होप आपने वीडियो देख रखी होगी। अगर आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, जरूर देख लीजिए। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके इंटरव्यूज़, आपके प्लेसमेंट्स और आपके यूनिवर्सिटीज़ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को लास्ट तक जो देखिएगा, मैं आपको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन विद रीज़न के साथ समझाऊंगा। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ आप देख सकते हो कि रिकर्जन फंक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन। जो हमारा रिकर्जन फंक्शंस होता है उसके एग्जीक्यूट होने का ऑर्डर क्या होता है। तो अगर आपको ज़रा सा भी रिकर्जन फंक्शंस का थोड़ा सा भी आइडियाज़ होगा तो बच्चों यहाँ पे रिकर्जन फंक्शंस का जो एग्जीक्यूट होने का ऑर्डर होता है वो होता है लीफो ऑर्डर में, लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में होता है। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड। यहाँ पे एक कोड दिया गया है, उसके बाद आपको बताना है इस कोड का आउटपुट आएगा। यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का आई वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का एक कैरेक्टर टाइप का सी वेरिएबल, और यहाँ पे हमने क्या किया है, साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर पास किया। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो साइज ऑफ आई, साइज ऑफ ऑपरेटर का काम क्या होता है, किसी भी वेरिएबल या डेटा टाइप की साइज फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे हमने पहले वाले में साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर आई पास किया। आई हमें हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, इंट की साइज बच्चों कितनी होती है, 2 बाइट या फिर 4 बाइट होता है। तो आपका 64 बिट आर्किटेक्चर है तो उस पर 4 बाइट होता है। उसके बाद यहाँ पे कैर की साइज बच्चों होती है 1 बाइट। कैर की कितनी साइज होती है, 1 बाइट। और यहाँ पे देखिए साइज ऑफ 9.6 बच्चों, ये फ्लोट वैल्यू नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो फ्रैक्शनल वैल्यू लिखी जाती है, पॉइंट की वैल्यू, वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई भी डेटा टाइप मेंशन नहीं है तो डिफ़ॉल्ट वो आपका डबल होता है। किस टाइप की वैल्यू मानी जाती है, डबल। और डबल की साइज़ कितनी होती है बच्चों, 8। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2/4, 1 और 8। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। टीजर की साइज़ 2 भी होती है और 4 भी होती है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2/4 वाले पे टिक लगाया। और कैर की साइज़ 1 बाइट होती है, डबल की साइज़ 8 बाइट होती है। होपफुली बच्चों ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। यहाँ पे एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है और उसकी एक वेरिएबल हमने लिया है फ्लोट टाइप का, एक वेरिएबल ए, और यहाँ पे हमने a = 5 डिवाइडेड बाई 2 किया है। तो बच्चों अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 को 2 से डिवाइड करने पे आंसर कितना आएगा, आंसर एक्चुअल में आना चाहिए 2.5, क्योंकि अगर हम 5 को रख के 2 से डिवाइड करें कितना आएगा, आप ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो। 2 2 सा 4, 2 टाइम गया, उसके मतलब यहाँ 4 आया, यहाँ 1 बचा, पॉइंट करेंगे, फिर यहाँ 0 उतारेंगे, फिर यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ 2.5 है। मतलब अगर हम अपने रियल लाइफ मैथमेटिकल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमें यहाँ पे 2.5 मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं बच्चों, तो प्रोग्रामिंग में एक रूल चलता है कि जब 2 इंटीजर वैल्यूज़ के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो उसका आंसर इंटीजर में ही आता है। तो यहाँ पे 5 हमारा एक इंटीजर है और यहाँ पे 2 भी हमारा एक इंटीजर टाइप है। तो इसका मतलब जो भी इनका आंसर आएगा वो इंटीजर में ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट की बाद की वैल्यू यहाँ पे कंसीडर नहीं की जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। लेकिन 2 को हम स्टोर किस में करने जा रहे हैं, 2 को स्टोर कर रहे हैं ए वेरिएबल में, और ए वेरिएबल हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, फ्लोट से। तो फ्लोट ऑलवेज अपने वैल्यूज़ को कितने पॉइंट किस में लिखता है बच्चों, पॉइंट में लिखता है। इसका मतलब यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 2.000। बाय डिफ़ॉल्ट फ्रैक्शनल वैल्यूज जो फ्लोट की होती है वो 6 डेसिमल प्लेसेस में लिखी जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो ये जो परसेंट करके परसेंट प्रिंट कराने गए तो यहाँ पे लिखा हुआ है %.2f। इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के बाद, पॉइंट के बाद सिर्फ कितने डिजिट चाहिए, सिर्फ 2 डिजिट चाहिए। कितने डिजिट, सिर्फ 2 डिजिट। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 2.00। ये करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। होपफुली बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखिए कोड लिखा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड। यहाँ पे एक x वेरिएबल है, एक वेरिएबल हमारे पास y है, और एक वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे z है। और बच्चे यहाँ पे x की वैल्यू असाइन की, x की वैल्यू हमें निकालना है। x की वैल्यू कोई भी नहीं दी गई है, वहाँ y की वैल्यू दिया गया है 5 और z की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 5। तो यहाँ पे अब क्या किया जाएगा, x एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाएगा। x इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसके बाद y = z। तो बच्चों यहाँ पे ये जो है आपका ये रिलेशनल ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है। तो पहले रिलेशनल ऑपरेटर सॉल्व होगा। तो ये कह रहा है कि 5
y की वैल्यू 5 है, z की वैल्यू 5 है। क्या ये 5 5 बराबर है? कंडीशन ट्रू। ट्रू का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे 1, मतलब 2 को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 से। इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी? 1। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कौन सा है बच्चों? यहाँ पे बी। होपफुली बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक कोड लिखा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड। यहाँ पे देखिए प्रिंटफ, उसके बाद 5 प्लस उसके बाद डबल कोट्स के अंदर क्या लिखा गया है? डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है प्रयाग। बच्चों अगर आप यहाँ पे प्रयाग को देखोगे ध्यान से तो प्रयाग डबल कोट्स के अंदर लिखा है, इसका मतलब ये एक स्ट्रिंग है। और अगर आपको स्ट्रिंग का थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि स्ट्रिंग एक 1D एरे होता है, जो कि 1D एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से होगा कि P एक ब्लॉक में, R अगले वाले ब्लॉक में, A Y A जी, इस तरीके से स्ट्रिंग मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट होती है। और लास्ट वाले ब्लॉक में क्या आ जाएगा बच्चों? नल। अब यहाँ पे हर एक ब्लॉक का अपना एक इंडेक्स नंबर होता है। अब यहाँ पे ये जो 5 प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमें उस इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करिए जो इंडेक्स नंबर 5 पे है। मतलब 5 प्लस का मतलब ये है कि एरे में से उस इंडेक्स की वैल्यू से प्रिंट करना स्टार्ट करो। मेरे वर्ड्स बड़े ध्यान सुनना। 5 प्लस का मतलब ये है कि आप इंडेक्स नंबर 5 से प्रिंटिंग स्टार्ट करिए और जब तक आपको नल ना मिल जाए तब तक सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट कर दीजिए। तो इंडेक्स नंबर 5 पे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे डायरेक्ट इंडेक्स नंबर 5 पे हमें क्या मिलेगा? जी। अब जी के बाद कोई कैरेक्टर है नहीं, ये नल है। नल रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ स्ट्रिंग को, तो नल प्रिंट तो होगा नहीं। इसका मतलब हमें आंसर में क्या मिलेगा? जी। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? यहाँ पे जी है। बच्चों मान लेते हैं अगर जी के बाद यहाँ कोई और कैरेक्टर्स भी होता है, मतलब इसके बाद मान लेते हैं आई होता, के होता, तो जी इंडेक्स नंबर 5 से लेकर उसके बाद जितने भी हमें कैरेक्टर्स मिलते हैं इसके आगे वो सब प्रिंट हो जाते हैं। जैसे नल मिलता है स्टॉप हो जाता। होपफुली बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक कोड लिखा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ सी कोड। यहाँ पे क्या किया गया? एक फ्लोट वेरिएबल हमारे पास ए है, उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया? ए इक्वल फ्लोट ब्रैकेट के अंदर क्या किया गया? फ्लोट किया गया। उसके बाद 5 डिवाइडेड बाई 2 किया गया है। बच्चों ये जो हम ब्रैकेट के अंदर फ्लोट कर रहे हैं इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग करना। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? टाइप कास्टिंग कर रहे हैं और इसको बोलते हैं फोर्सफुली कन्वर्सन। इसका मतलब ये है कि हम 5 और 2 को क्या कर रहे हैं? फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ इंटरनली इस तरीके से लिख जाएगा, पॉइंट में लिखा जाएगा। इसका मतलब अगर हम 2 फ्लोट वैल्यू का डिवाइड करते हैं, मतलब 2 फ्लोट वैल्यू पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इसका आंसर किस में आएगा? फ्लोट में ही आएगा। तो इसका आंसर का हम 5.0 को 2.0 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा? 2.5 मिलेगा। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 2.5 मिलेगा। लेकिन ये फ्लोट वैल्यू है, क्या है? फ्लोट। तो अब इस 2.5 को हम स्टोर किस में करने जा रहे हैं? वेरिएबल ए के अंदर। ये वेरिएबल हमारा किस टाइप का है? फ्लोट टाइप का है। तो ये क्या करेगा? इसके आंसर के आगे पॉइंट में हमेशा फ्लोट वैल्यू हमेशा पॉइंट में कितने डिजिट तक लिखा जाता है? 6 डिजिट तक ही लिखता है। तो देखिए यहाँ 6 डिजिट हो गया। इसका मतलब यहाँ पे 2.5 ए वेरिएबल के अंदर कितना स्टोर हुआ? 2.5000 कुछ इतना। लेकिन जब हम प्रिंट करने गए बच्चों यहाँ पे देखिए तो परसेंट, मतलब जब ए की वैल्यू को प्रिंट करने गए तो %.2f लिखा हुआ है। .2 रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए। तो ये कह रहा है पॉइंट के बाद हमें कितने डिजिट चाहिए? टोटल 2 डिजिट्स चाहिए। इसका मतलब ये सिर्फ हमें आंसर कितना देगा? 2.50। तो इसमें से देखते हैं कौन सा आंसर सही है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट दिया गया है। होपफुली बच्चों आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखिए एक छोटा सा कोड लिखा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। यहाँ पे एक इफ़ की कंडीशन ली गई है। इफ़ के अंदर यहाँ पे 5 पास किया गया है। बच्चों 5 का मतलब यहाँ पे क्या है? इफ़ एक कंडीशन चेक करता है और अगर कंडीशन इफ़ के कितने ब्लॉक होते हैं बच्चों? इफ़ में देखिए 2 ब्लॉक होते हैं। इफ़ एल्स में इफ़ एल्स लगा हुआ है तो इफ़ के 1 ब्लॉक और एल्स के 1 ब्लॉक, मतलब टोटल इफ़ एल्स के अंदर कितने ब्लॉक हो गए? 2 ब्लॉक हो गए। इफ़ एल्स वाला ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा जब इफ़ का ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो सीधा कहाँ जाएगा? एल्स ब्लॉक में। तो बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया है? इफ़ के अंदर 5 एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है। क्या है बच्चों? एक 5 इज़ अ नॉन ज़ीरो वैल्यू, और नॉन ज़ीरो वैल्यू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है किसको? ट्रू को। नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑलवेज सी प्रोग्रामिंग के अंदर कंसीडर किया जाता है ट्रू
ट्रू, इसलिए यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। इसका मतलब इफ ब्लॉक चलेगा और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, हेलो। इसका मतलब यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। होपफुली बच्चों आपको ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखिए यहाँ पे एक कोड लिखा गया है कि इफ़ की एक कोड लिखा गया है, पूछा गया व्हाट विल बी द आउटपुट। यहाँ पे क्या है, एक ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक की वैल्यू 6 लिया गया, मतलब एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 6 है। और यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लिखी गई, इफ़ क्या ए इज़ ग्रेटर दैन 10 है, ए की वैल्यू क्या है बच्चों, ए की वैल्यू 6 है, 6 ग्रेटर दैन 10, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। अब देखिए यहाँ पे इफ़ के अंदर कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा हुआ है बच्चों। हम इफ़ का जो कर्ली ब्रेसेस है, इफ़ के अंदर हम कर्ली ब्रेसेस भी लगाते हैं, तो अगर आप ये कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते हो तो केवल एक सिंगल स्टेटमेंट ही इफ़ का पार्ट होता है। इसका मतलब जो पहली वाली लाइन लिखी गई प्रिंटफ हेलो, ये क्या इसको कंसीडर किया जाएगा इफ़ ब्लॉक के अंदर, और ये तभी चलेगा जब इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी। इसका मतलब ये सेकेंड वाली लाइन इफ़ के अंदर नहीं है, इफ़ के बाहर लिखा गया है। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो फॉल्स होकर जम करके कहाँ जाएगा, इफ़ के बाहर। तो इफ़ के बाहर एक कोड लिखा गया है प्रिंटफ फ्रेंड्स। इसका मतलब इसका सही आंसर है क्या, सी। होपफुली बच्चों आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है विच कीवर्ड कैन बी यूज टू कमिंग आउट ऑफ फंक्शंस, मतलब किस कीवर्ड का यूज़ करके हम किसी भी फंक्शन से बाहर निकलते हैं। तो इसका सही आंसर है बच्चों यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन से बाहर निकलते हैं। ब्रेक कीवर्ड का यूज़ बच्चों हम करते हैं किसी भी लूप से बाहर निकलने के लिए, हमें क्या करता है, लूप से बाहर निकालता है। और जो हमारा एग्जिट फंक्शन होता है, ये एक एग्जिट फंक्शन होता है जो प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। होपफुली बच्चों ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पे भी देखिए एक छोटा सा कोड लिखा गया है और यहाँ पूछा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड। यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल है जो कि हमारा इंटीजर टाइप का है, लेकिन यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या स्टोर कर रहे हैं, 032। क्या लिखे हैं, 032। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है बच्चों, जब किसी भी वेरिएबल के अंदर किसी भी वैल्यू से पहले अगर 0 लगा दिया जाएगा तो 0 रिप्रेजेंट करता है ऑक्टल वैल्यू को। किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑक्टल वैल्यू को। इसका मतलब यहाँ पे जो 32 है ये एक ऑक्टल वैल्यू है। क्या है, ये एक ऑक्टल वैल्यू है। क्यों, क्योंकि ऑक्टल वैल्यू 32 से पहले 0 लगा हुआ है। 0 एक प्रीफिक्स होता है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि 0 ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके बाद की जो वैल्यू लिखी गई वो एक ऑक्टल वैल्यू है। और यहाँ पे जब हम %d लगा के प्रिंट कर रहे हैं तो %d रिप्रेजेंट करता है किसको, इंट मतलब डेसिमल नंबर को। किसको, डेसिमल वैल्यू को। इसका मतलब हमें 32 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑक्टल टू डेसिमल का कन्वर्जन नहीं आता है तो पहले आप ऑक्टल टू डेसिमल का कन्वर्जन देख लीजिए। मैंने ऑलरेडी उसका वीडियोस अपलोड कर रखा है। यहाँ 8 के पावर 0 का मतलब 1 होगा और 8 के पावर 1 का मतलब 8। अब बच्चों इनको क्या करेंगे, इनको और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 × 2 करेंगे। पहले क्या करेंगे बच्चों, 1 × 2, उसके बाद फिर यहाँ पे 8 है और यहाँ पे दूसरा डिजिट 3 है, तो यहाँ पे करेंगे 8 × 3 और फिर इनको आपस में ऐड कर देंगे। तो 8 × 24 प्लस 1 × 2, तो कितना हो, ये 2 हो जाएगा। तो टोटल इनको आप ऐड करो, कितना आएगा, 26। इसका सही आंसर कितना होगा बच्चों, 26। तो मैं आपको ये सेम कोड बच्चों आपको चला के भी दिखा दे रहा हूँ। मैं इसको रन करा के दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे कि ये आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो मैं सेम कोड को कॉपी कर लेता हूँ और सीधा मैं आपको ले चलता हूँ C++ कंपाइलर पे, और यहाँ पे ये कोड मैं आपको रन करा के दिखा दे रहा हूँ। इसको सेव करते हैं और रन करा के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसका सही आंसर कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। यही मैंने आपको भी बताया। होप बच्चों आपको ये भी क्वेश्चंस ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में भी यहाँ पे देखिए एक कोड लिखा गया है छोटा सा और पूछा गया व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, मतलब इस कोड का आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए x के अंदर वैल्यू क्या असाइन किया जा रहा है, 0x25। बच्चों 0x जब भी किसी भी वेरिएबल्स में कोई वैल्यू असाइन करते समय 0x वैल्यू से पहले लिख दिया जाएगा तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, हेक्सा वैल्यू को। किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, हेक्सा वैल्यू को। इसका मतलब 25 एक हेक्सा वैल्यू है, लेकिन हम यहाँ प्रिंट करते समय क्या लगाए हैं, %d, और %d किसको रिप्रेजेंट करता है, %d रिप्रेजेंट करता है डेसिमल को। इसका मतलब हमें इसको हेक्सा टू डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हेक्सा टू डेसिमल के लिए
16 की पावर 0, 16 की पावर 1 करेंगे, फिर इसकी वैल्यू आएगी 1 आएगा 16 की पावर 0, और 16 की पावर 1 का मतलब आएगा 16। फिर 5 को 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद 2 को 16 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 16 दूनी 32, उसके पास प्लस 5 होगा, 1 इंटू 5 5 आएगा, तो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 37। इसका मतलब इसका आंसर होगा 37। तो बच्चों मैं सेम कोड आपको एक बार रन करा के भी दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके कोई डाउट ना रहे। तो मैं सेम कोड को कॉपी करता हूँ, सीधा आपको ले चलता हूँ देसी प्लस प्लस कंपाइलर पे, और यहाँ पे मैं सेम कोड को पेस्ट करके रन करा के दिखा दे रहा हूँ। एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन पे क्लिक करते देखिए यहाँ सक्सेसफुली चल गया, 37 आंसर मिल गया। होपफुली बच्चों आपको ये भी आंसर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी देखिए एक छोटा सा कोड लिखा है, पूछा है व्हाट विल बी द आउटपुट। इस कोड का आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे क्या किया गया, एक इंटीजर टाइप का एक्स वेरिएबल लिया गया, यहाँ पे कह रहा है एक्स इक्वल्स टू प्रिंटफ, तो भाई कह रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ये प्रिंटफ फंक्शन चलेगा, तो प्रिंटफ फंक्शन क्या प्रिंट कर देगा बच्चों, हेलो प्रिंट कर दिया। अब एक चीज़ बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि प्रिंटफ जो फंक्शन होता है वो केवल प्रिंटिंग ही नहीं करता है, मतलब वो प्रिंट भी करता है, प्रिंट करने के साथ साथ जितने नंबर ऑफ करेक्टर्स प्रिंट करेगा उतने नंबर रिटर्न भी करेगा। तो कितने नंबर इसने कितने नंबर प्रिंट किया है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 करेक्टर प्रिंट किया है। इसका मतलब प्रिंटिंग के बाद ये क्या रिटर्न करेगा, 5, और 5 को हम किस में असाइन करा देंगे, x में। इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। कितनी आएगी बच्चों, x की वैल्यू 5। अब अगर हम यहाँ पर बच्चों इसके जस्ट बाद अगर हम यहाँ पे x को प्रिंट करते, क्या करते बच्चों, यहाँ पे x को अगर हम प्रिंट कराएंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, ये हेलो तो चली गया। उसके बाद x की वैल्यू अगर प्रिंट करते तो क्या आता, 5 आता। लेकिन हमने यहाँ पे x को तो प्रिंट नहीं किया है, केवल प्रिंटफ वाली ये वाली लाइन चलेगी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, हेलो। अगर इसके बाद x को प्रिंट कराया होता तो बच्चों आउटपुट आपका ये आता, हेलो 5। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लेकिन हमने यहाँ पे x को प्रिंट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। बट अगर आप x की वैल्यू प्रिंट कराते तो यहाँ x की वैल्यू 5 आती, बट इसलिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ए। होपफुली बच्चों आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या किया गया, यहाँ पे देखिए एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लिया गया है एस्ट्रिक पीटीआर, और उसके अंदर हमने वैल्यू क्या असाइन किया है, नल। और जब किसी भी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर नल असाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं नल पॉइंटर। ये क्या है बच्चों, ये एक नल पॉइंटर, और नल पॉइंटर की जो वैल्यूज़ होती है वो होती है 0। मतलब नल पॉइंटर अगर किसी वेरिएबल में असाइन किया और जब भी आप उसको प्रिंट करोगे तो वो हमेशा 0 प्रिंट करेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है बच्चों यहाँ पे सी। होपफुली बच्चों आपको ये भी क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में भी देखिए लिखा है, कोड लिखा हुआ है, पूछ रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड। यहाँ पे क्या है बच्चों, एक हमारे पास आई वेरिएबल है, और एक चीज़ ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे एक आई वेरिएबल मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया है। इसका मतलब ये आई फंक्शन, ये आई वेरिएबल पूरे मेन के अंदर चलेगा ये वाला। और एक बार फिर उसके बाद इस लूप के अंदर जो हमारा फॉर लूप चला है इसके अंदर भी एक वेरिएबल आई डिक्लेयर किया गया है। इसका मतलब इस वाले आई का जो विजिबिलिटी होगी, लाइफ होगी, वो सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर होगी। इसका मतलब इसको कुछ इस तरीके से कंसीडर करिए, मैं डायग्राम के साथ बना रहा हूँ कि हमारा एक मेन फंक्शन है, उस मेन फंक्शन के अंदर एक आई वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है जो पूरे मेन के अंदर एक्सेस किया जाएगा। इसी मेन के अंदर एक एक और सब ब्लॉक बनाया गया है जिसके अंदर आई को डिक्लेयर किया गया। इसका मतलब इस सब ब्लॉक के अंदर भी एक आई डिक्लेयर हुआ है। तो जो सब ब्लॉक वाला आई है वो सिर्फ अपने इसी ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस होगा, लेकिन आउटर वाला ब्लॉक का जो आई की वैल्यू है वो पूरे में एक्सेस किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहली बार आई की वैल्यू क्या है, 0। तो ये जो आउटर वाला मेन वाला आपका आई है उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। अब यहाँ पे भेजेगा आई मतलब 0 लेस देन 5, कंडीशन हो गई 2। ये इस लूप के अंदर गया, इस लूप के अंदर गया तो कह रहा है आई इक्वल्स टू 10, मतलब जो इनर वाला आई है उसकी वैल्यू हो गई 10। अब उसके बाद यहाँ पे आई की वैल्यू क्या कर दिया गया, प्रिंट। एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा लोकल वेरिएबल की विजिबिलिटी होती है, तो इस ब्लॉक के अंदर ये लोकल वाला आई चलेगा, आउटर वाला आई नहीं चलेगा। तो यहाँ आई की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी बच्चों, 10। फिर उसके बाद यहाँ आई प्लस प्लस किया गया लोकल वाले को, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई। फिर से ये ऊपर जाएगा, तो अब ऊपर जब गया तो हमारा आउटर आई कॉल हुआ, तो आउटर आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अगेन कंडीशन चेक होगा, आई मतलब 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। इस लूप के अंदर अगेन गए, मतलब आउट लूप के अंदर अगेन जैसे ही हम गए यहाँ पे, तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई, अगेन इनर वाले लूप, जो इनर वाला जो हमारा
सब ब्लॉक के अंदर जो आई है उसकी वैल्यू अगेन कितनी हो गई, 10 हो गई। तो अब आई की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, अगेन आई की वैल्यू 10 प्रिंट होगी। फिर उसके बाद यहाँ आई की वैल्यू प्लस प्लस, मतलब इनर ब्लॉक वाला जो आई उसकी वैल्यू अगेन अपडेट होके हो गई 11। फिर उसके बाद हमारा ऊपर जाएगा, लूप चलेगा, तो ये आउटर वाला जो लूप है, जो मेन फंक्शन के अंदर हमारा आई डिक्लेयर है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 2। तो यहाँ पे चेक होगा 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखिए बच्चों, तो इस कोड में एक चीज़ आपको ध्यान से ये देखना है कि जितनी बार हमारा आउटर लूप चल रहा है, जितनी बार हमारा आउटर लूप आई वाला आई चल रहा है, उतनी बार क्या हो रहा है, इनर वाला ये लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन हर बार आई की वैल्यू क्या हो रही है, इनर वाले आई की वैल्यू प्लस तो हो रही है, लेकिन प्लस होने के साथ साथ जब ऊपर वाला आई ऊपर दोबारा चल रहा है, जो मेन फंक्शन के अंदर आई डिक्लेयर किया गया है, जब वो चल रहा है तो ये इसके बॉडी के अंदर जैसे ही जा रहा है वो क्या हो रहा है, आई अगेन हर बार जितनी बार आउटर वाला आई चल रहा है उतनी बार इनर वाला आई क्या हो रहा है, 10 हो जा रहा है। इसका मतलब आउटर वाला आई कब तक चलेगा, 3 लेस देन 5 तब भी सही है, 4 लेस देन 5 तब भी सही है। इसका मतलब जब तक 5 लेस देन 5 नहीं होगा तब तक हमारा ये लूप चलेगा। इसका मतलब हमारा लूप कितनी बार चला बच्चों, एक, ये वाला लास्ट वाला तो फॉल्स हो जाएगा, तो 1 बार 2 3 4 5, इसका मतलब 5 टाइम्स ये हमें 10 10 10 प्रिंट करके देगा। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर है ए। होपफुली बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में भी एक छोटा सा कोड है, पूछा गया व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, एक एज्यूम्ड 64 बिट। यहाँ लिख दिया गया है कि आपको एज्यूम करके चलना है कि आप 64 बिट पे काम कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या किया गया बच्चों, एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, एक स्ट्रक्चर बनाया गया है किसके नाम से, स्टूडेंट के नाम से। एक स्ट्रक्चर बना है स्टूडेंट के नाम से, इसके अंदर गए एक इंटीजर वेरिएबल है ए और एक हमारे पास फ्लोट वेरिएबल है बी। उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है एस। अब यहाँ प्रिंट करते समय यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर यूज हुआ है। तो साइज ऑफ का काम क्या होता है, किसी भी वेरिएबल या डेटा टाइप की साइज फाइंड आउट करना। तो ये पूछ रहा है एस हमारा स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है, तो स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल का साइज क्या होगा, उसके जितने भी मेंबर्स होंगे, स्ट्रक्चर के जितने भी मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स के साइज के सम के बराबर होगा। तो बच्चों 64 बिट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो यहाँ इंट की साइज कितनी होगी, इंट की साइज प्लस फ्लोट की साइज को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो हमें एस की साइज मिल जाएगी। ठीक, या फिर इसको ऐसे देख लीजिए, एस इक्वल्स टू इंट प्लस फ्लोट। तो यहाँ इंट की साइज क्या होगी 4 प्लस फ्लोट की साइज 4 इक्वल्स टू कितना आएगा 8। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए। होपफुली बच्चों आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में सेम क्वेश्चन ही है, लेकिन यहाँ पे यूनियन बनाया गया है। मतलब एक यूनियन बनाया है, उसके अंदर 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, 2 मेंबर्स, एक इंटीजर टाइप का एक फ्लोट टाइप का। तो यूनियन क्या करता है, यूनियन हमेशा क्या करेगा, यूनियन की जो साइज होती है बच्चों, यूनियन की जो साइज होती है, इसकी साइज किसके बराबर होती है, इज इक्वल, किसके इक्वल होगी, इक्वल होगी हाई साइज ऑफ हाईएस्ट मेंबर साइज। मतलब यहाँ पर जो साइज होगी यूनियन की वो उसके उस मेंबर के साइज के बराबर होगी जिस मेंबर की साइज सबसे बड़ी होगी। तो इंट की साइज कितनी है बच्चों, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिट नहीं दिया गया है कि कितने बिट पे काम कर रहे हो, तो हम मान के चल रहे हैं इंट की साइज यहाँ पे 2 बाइट है और फ्लोट की साइज कितनी है 4 बाइट है। तो इसका मतलब यहाँ पे हाईएस्ट साइज किसकी है, 4 है। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। होपफुली बच्चों ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है विच फाइल इज जनरेटेड आफ्टर प्री प्रोसेसिंग ऑफ सी प्रोग्राम। कह रहा है जब प्रोसेसर क्या करता है, जब फाइल को प्री प्रोसेसिंग कर लेता है तो उसके बाद वो एक फाइल जनरेट करता है जो .i एक्सटेंशन में होता है। तो इसका सही आंसर है बच्चों .i। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लूप्स विल बी इनफाइनाइट लूप। इसका सही आंसर है बच्चों यहाँ पे फर्स्ट, जब किसी फॉर लूप के अंदर अगर सिर्फ सेमीकोलन 2 लगाकर छोड़ दिया जाए, मतलब ना तो इनिशियलाइजेशन दिया हो, ना ही कंडीशन, ना ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मतलब कोई अपडेट दिया हो, तो ये लूप ऑलवेज इनफाइनाइट लूप को रिप्रेजेंट करता है। होपफुली बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो ये कह रहा है इंट डबल एस्टिक PTR1, ये क्या है। जब डबल एस्टिक PTR1 जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंटर टू पॉइंटर को, मतलब जब किसी पॉइंट वेरिएबल से पहले डबल एस्टिक लगा होता है तो वो ये बताता है कि वो पॉइंटर टू पॉइंटर है, या पॉइंटर टू पॉइंटर को हम डबल पॉइंटर भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है बच्चों ए, पॉइंटर टू पॉइंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि स्कैनफ %3s, जो हमारा %s होता है ये स्ट्रिंग वैल्यू को रीड करने के लिए, मतलब स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ स्कैनफ क्या करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू रीड कर रहा है, तो ये कह रहा है कि str के अंदर कितनी वैल्यू रीड होके जाएगी। तो ये पहला ऑप्शन क्या दिया, रीड एग्जैक्टली 3 कैरेक्टर्स फ्रॉम द कंसोल, नहीं ये सही नहीं है। फिर रीड मैक्सिमम 4 कैरेक्टर्स, नहीं। %3s का मतलब ये है कि स्कैनफ मैक्सिमम 3 कैरेक्टर्स ही रीड करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों यहाँ पे सी, कि रीड मैक्सिमम 3 कैरेक्टर फ्रॉम द कंसोल। होपफुली बच्चों आपको ये सारे 20 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, आपके इंटरव्यूज़, प्लेसमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक एक एक क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिएगा। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।